साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, साबिक आईपीएस ऑफिसर राकेश मिश्रा सर दरभंगा से चुनाव लड़ रहे हैं। और राकेश मिश्रा सर का चुनाव जीतना मैं बहुत जरूरी मानता हूं। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर बिहार में, नॉर्थ बिहार में एक बड़ा शहर है दरभंगा। उत्तर बिहार का जो मिथिला इलाका है, दरभंगा उस मिथिला इलाके का आप उसको केंद्र कह सकते हैं। दरभंगा महाराज की गिनती हिंदुस्तान के बहुत बड़े जमींदारों में हुआ करती थी। दरभंगा जो है वो बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है, बागमती के किनारे। और दरभंगा की चर्चा करते हुए मैं हमेशा भावुक हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा साल जो कहते हैं वो दरभंगा में बिताए हैं। बचपन से लेके मैं बड़ा दरभंगा में हुआ, और दरभंगा के एक-एक मोहल्ले से, एक-एक चप्पे-चप्पे से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। चाहे वो बेता चौक हो, या अलल पट्टी हो, या दुनार चौक हो, या बंगाली टोला हो, या कटहल बाड़ी हो, लहरी आश्रय टावर हो, जो भी इलाका कहिए दरभंगा का, सबसे मेरी यादें जुड़ी हुई है। मैंने दरभंगा में अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, इब्तदाई तालीम, वो बलभद्रपुर के पब्लिक स्कूल से हासिल की। फिर मैं एमएल एकेडमी में पढ़ा। 1984 में, 1984 में मैं दरभंगा जिला का टॉपर रहा मैट्रिकुलेशन में। फिर मैंने दरभंगा के सीएम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। मैंने पूरी यूपीएससी की तैयारी, आईपीएस बनने की तैयारी दरभंगा में रख के की। आज भी मेरा मकान, मतलब बाबूजी का बनाया मकान जो है, वो दरभंगा के शाहगंज मोहल्ले में है। तो दरभंगा की यादें मेरी, मतलब पूरे खून में रची बसी है। उसी दरभंगा से इस बार जन स्वराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है राकेश मिश्रा सर को। अब ये राकेश मिश्रा सर हैं कौन? राकेश मिश्रा सर रहने वाले हैं सहरसा के, बनगांव के रहने वाले हैं, मतलब आप उनको मैथिल कह सकते हैं। और उनके जो पिताजी थे वो टेल्को में काम करते थे। जमशेदपुर में आप जानते हैं बहुत बड़ी टेल्को फैक्ट्री है टाटा की। और राकेश मिश्रा सर बहुत पढ़ने में तेज, प्रतिभाशाली थे। आईआईटी बीएचयू से उन्होंने पढ़ाई की, और 1986 में, 1986 में वो भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने गए, आईपीएस के लिए चुने गए, और उन्हें बिहार कैडर मिला। उन्होंने बहुत जगह बिहार में अपनी सेवाएं दी। जमशेदपुर के वो एसपी रहे। जमशेदपुर के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, जो स्टील सिटी है, इस्पात नगरी है। अब तो झारखंड में है, उन दिनों बिहार में था। भागलपुर के जो दंगे हुए थे, उनके जख्म को भरने में राकेश मिश्रा सर ने बहुत काम किया। भागलपुर में जो खूनी दंगे हुए थे, उन दंगों के समय के एस द्विवेदी वहाँ का एसपी हुआ करता था। बहुत ही विवादित आदमी था, कंट्रोवर्शियल आदमी था। उसे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कान पकड़ के हटवाया था। लेकिन जब राकेश मिश्रा सर गए तो उन्होंने पूरे भागलपुर में अमन चैन कायम किया। राकेश मिश्रा सर ने आईटीबीपी में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में अपनी सेवाएं दी है, सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दी है। और मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब मैं देवघर का एसपी हुआ करता था। आज से मतलब 25-26 साल पहले की बात है। राकेश मिश्रा सर के लड़के देवघर में ही पढ़ते थे, आर के मिशन स्कूल में, रामकृष्ण मिशन के स्कूल में। और राकेश मिश्रा सर का आना जाना होता था देवघर में। वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, बहुत स्नेह देते हैं मुझे। और राकेश मिश्रा सर कुछ साल पहले बिहार के डीजी होमगार्ड्स बन के रिटायर हुए। कायदे से उनकी सीनियरिटी के मुताबिक, उनकी ईमानदारी और
कर्मठता के मुताबिक उनको बिहार का डीजीपी बनना चाहिए था, पुलिस महानिदेशक बनना चाहिए था। लेकिन बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, उसको ईमानदार लोग, अच्छे लोग नहीं पसंद है। वो चमचों को, लुटेरों को पसंद करता है। तो राकेश मिश्रा सर डीजीपी नहीं बन सके। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी जो इज्जत पुलिस महकमे में है, उतनी इज्जत कम लोगों को नसीब होती है। अब राकेश मिश्रा सर रिटायरमेंट के बाद सियासत में आ गए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी में है और दरभंगा से इस बार उन्हें टिकट मिला है। अब दरभंगा से बीजेपी का उम्मीदवार है संजय सरावगी, जो इसको तो मैं क्या कहूँ, किसी काम का ही आदमी नहीं मानता। दरभंगा से एक और लड़की लड़ रही है चुनाव, पुष्पम प्रिया चौधरी, द प्लूरल्स पार्टी की है। सीटी छाप उसका है। उसको तो मैं क्या कहूँ, बहुत सारी बचकानी हरकतें वो करती रहती है, नकाब पोश होके घूमती रहती है, चेहरे पर मास्क लगा के। उसको तो मैं गंभीरता से लेता ही नहीं। दरभंगा के लिए आज की तारीख में यदि कोई एक उम्मीदवार सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा है, तो वो राकेश मिश्रा सर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों के आगे दरभंगा को बर्बाद होते देखा है। मैं जब बहुत छोटा था, 1975 की बात कर रहा हूँ, 50 बरस पहले की। उस समय के दरभंगा को मैं याद करता हूँ तो दरभंगा बहुत खुला खुला, हरियाली से भरा, बहुत सुंदर शहर हुआ करता था। अभी हाल में मैं अगस्त में दरभंगा गया था, 2-3 महीने पहले, अपने बड़े भाई के साथ। तो मेरा बिल्कुल दिल डूब गया, क्योंकि दरभंगा मेरे सामने बर्बाद हो रहा है। हर जगह कचरा, कूड़ा का ढेर, ट्रैफिक बिल्कुल अनियंत्रित। बिल्कुल लगता है कि कोई यहाँ प्लानिंग नहीं, लगता है कि इसका कोई माई बाप ही नहीं है। सीधे शब्दों में कहें, ठेठ लहजे में, तो लगता है कि इसका कोई माई बाप ही दरभंगा का नहीं है। एकदम अराजक स्थिति है, जबकि बिहार के बड़े शहरों में दरभंगा की गिनती होती है। वहाँ दो दो विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी है और मिथिला यूनिवर्सिटी है। वहाँ रेडियो स्टेशन का ज़माने पहले बन गया, अब वहाँ एम्स बन रहा है। हवाई अड्डा बन चुका। कहने के लिए कागज़ पर वो बहुत बड़ा शहर है, बिहार के बड़े शहरों में दरभंगा है। लेकिन वहाँ आप जाएँगे तो आपको लगेगा कि माथा धुन लिया जाए, माथा पीट लिया जाए। बिल्कुल कूड़े से बदबदाती हुई सड़कें हैं, ट्रैफिक वैसा ही है। दरभंगा नगर निगम क्या कर रहा है, क्या नहीं, तो वही जानता है। बहुत बुरी स्थिति है। और उस पर से आप कह सकते हैं करेला प्रदीप है कि संजय सरावगी जैसा निकम्मा विधायक है, जिसने कोई काम नहीं किया है सिवाय टाइम पास करने के लिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं दरभंगा के लोग ही जिम्मेदार हैं। आखिर दरभंगा बर्बाद हुआ है तो मंगल ग्रह से प्राणियों ने आके इसको थोड़े ही बर्बाद किया है। आप जब किसी गलत आदमी को चुनेंगे, किसी गलत को आप अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे, तो जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। बबूल का पेड़ लगा के किसी ने आम नहीं खाया है इस दुनिया में। तो दरभंगा के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा, मतलब इस बार मौका है, सुनहला मौका जिसको आप कह सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राकेश मिश्रा सर के रूप में। मैं किसी उम्मीदवार के पक्ष में ऐसे वीडियो नहीं बनाता। अभी पिछले कुछ महीनों में मैंने 2-3 उम्मीदवारों के पक्ष में ही उनको वोट देने के लिए वीडियो बनाकर अपील की है, क्योंकि उनको मैं जानता हूँ कि वो बहुत साफ सुथरे उम्मीदवार हैं और राकेश मिश्रा सर भी उनमें से एक है। ऐसे तो कहने के लिए इस बार बिहार में 5-6 पूर्व आईपीएस अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। जमालपुर से शिवदीप लांडे लड़ रहे हैं, बक्सर से आनंद मिश्रा लड़ रहे हैं, छपरा से जयप्रकाश सिंह लड़ रहे हैं, भोरे से सुनील कुमार लड़ रहे हैं। तो कुल मिला 4-5 पुराने आईपीएस अधिकारी लड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी, जिसमें शिवदीप लांडे को तो मैं सीरियसली नहीं लेता। सुनील कुमार भोरे से जो लड़ रहे हैं वो तो मैं क्या कहूँ, किसी काम के आदमी नहीं है। बक्सर से जो आनंद मिश्रा लड़ रहा है उसके लिए तो मैंने पहले ही अपील की है कि भाई इसको चुनाव हरा दीजिए। तो इस तरह जयप्रकाश सिंह को मैं ज़्यादा जानता ही नहीं, उनके बारे में मैं नहीं ज़्यादा कह सकता। लेकिन इन जितने भी पूर्व आईपीएस हैं उसमें राकेश मिश्रा सर की एक अलग छवि है और उनको जिताना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर दरभंगा के लोगों से अपील करता हूँ कि चुनाव के दिन, मतदान के दिन, जो जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, जो शिक्षा का प्रतीक है, तालीम का प्रतीक है, उस स्कूल के बस्ता पर बटन दबाकर राकेश मिश्रा सर को जिताएं।
शिक्षा का महत्व आप जानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो ये जो स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह है जन स्वराज पार्टी का, उसी शिक्षा का प्रतीक है, तालीम को दिखाता है। साथियों, बिहार में जो हालात हैं उससे तो मैं लगभग नाउम्मीद हो गया हूँ, क्योंकि जिधर मैं देखता हूँ बिहार में मुझे अंधेरा अंधेरा नजर आता है। बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन गया है। अभी अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी भी हुई, उसे इतनी इज्जत के साथ सीनियर एसपी ले गया, लगता था कि नेल्सन मंडेला की गिरफ्तारी हो रही है। हाथ में हथकड़ी तक नहीं लगाई गई, गाड़ी में इज्जत के साथ बैठाकर उसको ले जाया गया। और बिहार में जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें इतने सारे माफिया लोग खड़े हो गए हैं, एक से एक उचक्के लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली। साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, कुचायकोट से अमरिंदर कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, तो कहीं मोकामा से अनंत सिंह, तो धमदाहा से लेसी सिंह, एक से एक क्रिमिनल खड़े हुए हैं। और बिहार की जनता ऐसी सड़ गई है कि इन लोगों में से बहुत को वो जिता के विधानसभा भेज भी देगी। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ लोग यदि तारों की तरह चमक रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, तो उसमें एक राकेश मिश्रा सर है। इसलिए राकेश मिश्रा सर को आप लोग चुनाव जिताएं, उनको विधानसभा में भेजें। यदि आप दरभंगा का एक उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।